निवृत्ततर्षैः उपगीयमानात् भव औषधात् श्रोत्र मनो अभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत् विना पशुघ्नात् निवृत्ततर्षैः उपगीयमानात् भव औषधात् श्रोत्र मनो अभिरामात् कः उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत् विना पशुघ्नात्। इसका एक एक शब्द अलग अलग बताओ संधि विच्छेद करके। निवृत्त तरसई, ये जब संधि विच्छेद करेंगे तो विसर्ग हो जाएगा लास्ट में। निवृत्त तरसई उपगीयमानात् सभी लोग बोलो भी, सभी उपगीयमानात्। पहले वाला क्या है? निवृत्त तरसैर। देखो निवृत्त तरसैर, राम हलंत लास्ट, राम हलंत या फिर विसर्ग लगाया। विसर्ग जो है संस्कृत में, लेकिन पढ़ते समय ऐसे पढ़ेंगे, विसर्ग लगा और उसका अर्थ हो गया कि रा और नीचे हलंत। हाँ। निवृत्त तरसैर ठीक है। उपगीयमानात् फिर भव औषधात् श्रोत्र। अब ये श्रोत्र जो है स्तोत्र नहीं है, श्रोत मतलब कान जी, है ना। श्रोत मतलब यहाँ पर कान वाला जी, कान वाले। ठीक है। भव औषधात्, पहले एक शब्द बताओ केवल। भव औषधात् श्रोत्र भव औषधात्, धा में हलंत आ गया। भव औषधात्, उसके बाद श्रोत्र ठीक है। मनो अभिरामात् इसमें संधि विच्छेद क्या है? ये मनो भी लिखा हुआ है, ये हो जाएगा मनो अभिरामात्। इसमें वो का विच्छेद कहाँ हो रहा है? ये विच्छेद जो आधा अ लिखा हुआ है ना, हाँ, उसको अलग करने से अ उधर चला जाएगा, बाकी मनो अलग हो जाएगा। मनो अभिरामात् जी, ठीक है। मन को ही संस्कृत में मनो बोल रहे हैं, ठीक है। मनो अभिरामात्, या तो उसको ऐसे हो जाएगा मनः अभिरामात्, ये वाला है। हाँ, मनः अभिरामात् वाला भूल रखना, ये आ जाएगा मना, ना को विसर्ग आ गया जी। मना अभिरामात्। किंतु जैसे जब पढ़ेंगे ना तो पढ़ते समय ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि मनो अभिरामात्, वो ठीक है। किंतु एक बार संधि समझ आ जाए ना। फिर का उत्तम श्लोक बोलो सभी। का उत्तम श्लोक बोलो। गुणानुवादात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात्। फिर पुमान् विरज्येत् विना पशुघ्नात्। लास्ट 2 लाइन तो लिखा हुआ है अलग से, करने की जरूरत नहीं। लास्ट 2 लाइन तो संधि हुआ ही नहीं है, इसलिए उत्तम श्लोक गुणानुवादक स्पष्ट है जी। पुमान् स्पष्ट है। विरज्येत बिना पशुघ्नात् का अर्थ क्या है? पशुघ्नात् का अर्थ
सरल रूप से तो ऐसा लिखा हुआ है कि पशुओं को मारने के स्वभाव वाले बहेलिया जी। ठीक है, अभी हो गया निवृत्त तरसैर उपगीयमानात् भव औषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत बिना पशुघ्नात्। अब आप अर्थ करो निवृत्त तरसई का। पहले सबसे पहले तो इस श्लोक में बतला रहे हैं, अर्थात गुरुत्व दे रहे हैं, बहुत जोर दे रहे हैं जिस बात पे उस बात को बतलाओ। इस श्लोक को पूरा बतलाने के पीछे परीक्षित महाराज जी जिस बात पे सबसे अधिक जोर दे रहे हैं वो क्या है? यहाँ कृष्ण कथा का जो महात्म्य है वो वर्णन कर रहे परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी पाद जी के सम्मुख में। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पाद जी जब 9वें स्कंद तक भगवान का अलग अलग अवतारों का कथा वर्णन कर दिए और कृष्ण कथा भी बहुत संक्षेप में वर्णन कर दिए, जिसको श्रवण करने के लिए परीक्षित महाराज जी सभा में बैठे हुए थे। तो कृष्ण कथा इतना संक्षेप में सुन करके उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ, इसीलिए वो विस्तृत रूप से कृष्ण कथा को श्रवण करने के लिए बड़े इच्छुक हो रहे। और क्यों श्रवण नहीं करेंगे, क्यों श्रवण करना चाहते हैं, उसका महात्मा यहाँ वर्णन करें कि कृष्ण कथा ऐसा है। कैसा? फिर ये वाला श्लोक बोल रहे कि जो भगवान की कथा है कृष्ण कथा वो इतनी अधिक गुरुत्वपूर्ण है, क्यों श्रवण करना उसका गुरुत्वपूर्ण है। उत्तम श्लोक गुणानुवादात्, इसका अर्थ क्या हुआ? उत्तम श्लोक वैसे तो भगवान विष्णु ही है, कोई भी विष्णु के अवतार। उत्तम श्लोक अर्थात जिनको की अलग अलग अर्थ हैं, जिनको की उत्तम श्लोक के द्वारा बड़े बड़े ऋषि मुनियों के द्वारा, ऋषि मुनियों ने उत्तम श्लोक के द्वारा जिनकी वंदना किए हैं, प्रार्थना किए हैं। उत्तम श्लोक भगवान का नाम है, भगवान ही उत्तम श्लोक कहलाते हैं। भगवान है उत्तम श्लोक, तो उनका क्या कह रहे हैं? का उत्तम श्लोक गुणानुवादात। गुणानुवादात का अर्थ क्या हुआ? गुणानुवादात अर्थात कि उत्तम श्लोक जो भगवान है उनका जो गुण है उसको अनुवाद करना, अर्थात गुरु मुख से श्रवण करके उसका पुनः कीर्तन करना। अनुवाद करने का अर्थ क्या होता है यहाँ पर बतलाओ केशव प्रभु। अनुवाद आपके अनुसार किसको कहते हैं? अनुवाद करना मतलब कि समझाना। अगर सरल रूप से देखें कि मैं किसी भी चीज का अनुवाद करने की मुझे आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है। जैसे हम श्लोक का अनुवाद कर रहे हैं क्योंकि हम श्लोक को स्वयं समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसका अनुवाद किया जा रहा है, उसको ठीक रूप से उसकी भावनाएं, उसमें क्या क्या ज्ञान जो भी नॉलेज है उसको समझाने के लिए आगे विस्तार करना। अनुवाद का साधारण अर्थ होता है ट्रांसलेशन। यही तो अनुवाद को साधारण शब्दों में क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन करना। ट्रांसलेशन करने का अर्थ ही क्या हुआ कि पहले से कोई वस्तु किसी न किसी भाषा में है, मेरे को उसका क्या करना है? अभी अनुवाद करना है। महाराज जी हमारे कभी हिंदी में या फिर कभी बांग्ला में कथा करते हैं, और फिर यदि विदेशी भक्त लोग सामने हैं तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? अनुवाद करना है। किस में करना है? अंग्रेजी भाषा में। अनुवाद का अर्थ क्या हुआ फिर? जो महाराज जी ने बोला है हमने केवल उसी बात को ही पूर्ण रूप में समझ करके उसकी बात उस बात को समझना, उसके भीतर के भाव को समझना, और फिर उसके साथ में क्या कर देना? उसका भाषा का रूपांतर, अर्थात दूसरी भाषा में उसको बोल देना। इसको क्या कहेंगे? अनुवाद। अनुवाद में इसी प्रकार का भावना रहता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं
सुखदेव गोस्वामी जी को का उत्तम श्लोक गुणानुवादात। हे सुखदेव गोस्वामी, जो उत्तम श्लोक श्री हरि का गुण कीर्तन है, ये आप कर रहे हैं, आप हमें श्रवण करा रहे हैं। उत्तम श्लोक जो श्री हरि, उनके गुणों का आप क्या कर रहे हैं? अनुवाद। अनुवाद आप कर रहे हैं, इसका अर्थ अपनी आप से क्या बोल दिया उन्होंने कि आपने जो शिला वेद व्यास जी के मुख से श्रवण किया, वेद व्यास जी ने जिस वस्तु को नारद जी से श्रवण किया, नारद जी ने जिस वस्तु को कृष्ण से श्रवण किया, ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने जो वस्तु किससे श्रवण की? कृष्ण से श्रवण की, वही की वही वस्तु आप अभी क्या कर रहे हैं? अनुवाद। आप वही वस्तु ही भगवान के हृदय की जो भावना, जो उन्होंने अपने मुख से ब्रह्मा जी के सामने सारी प्रकटित की थी, और वही आपके पास में गुरु परंपरा के माध्यम से आकर के पहुंची है। आप वही की वही कथा क्या कर रहे हैं? अभी कृपा करके मेरे को श्रवण करा रहे हैं, वही की वही कथा। इसी को क्या कह रहे हैं? अनुवाद का। कृष्ण का उत्तम श्लोक गुणानुवाद, उनके जो गुणों का अनुवाद गुरु मुख से, जो आपने श्रौत परंपरा से जो साधित होता है, गुरु मुख से श्रवण के बाद ही कीर्तित होता है। अर्थात जो वास्तविक रूप में कृष्ण का गुणानुवाद, उत्तम श्लोक के गुणों का महिमा गान करते हैं, वो अपने मन के अनुसार कल्पना कुछ करके ऐसे ही जो इच्छा वो वाला वर्णन नहीं कर देते। जैसे श्रीला वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण के लिए मधुर अष्टकम लिखा। मधुराष्टकम। अधरम मधुरम, गीतम मधुरम, चलितम मधुरम, हसितम मधुरम, गोपी मधुरा, गावो मधुरा, यमुना मधुरा, वीची मधुरा, मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, गमनम मधुरम, शयनम मधुरम, चलितम मधुरम। उनका तो सब कुछ ही परम मधुर है। तो ये जो सारा कुछ बोल रहे हैं, ये क्या कल्पना करके बोलते जा रहे हैं? जिस प्रकार से इस साधारण जगत के कवि कोई भी कविता लिखते समय अपने मन की कल्पना उनकी जहाँ तक जाती है, जिस भी विषय में वो उसका वर्णन करना प्रारंभ करते हैं, तो क्या इसी प्रकार से ही जो कोई व्यक्ति साधु पुरुष, वो भी क्या कृष्ण के विषय में केवल मात्र कल्पना करके अथवा अपने मन के अनुसार कुछ भी वो वर्णन करने लगता है? तो कहते हैं नहीं, ऐसा वाला अप्राकृत जो कवि हैं वो इस प्रकार से नहीं करते। उनका जो ये कविता करने वाला जो गुण, वो उनमें प्रकटित होता है कब? जब वो भक्त बन जाते हैं। जब वो भक्त बन जाते हैं और उस वस्तु का दर्शन होने से, उस वस्तु की स्फूर्ति होने से, उस वस्तु का गुरु पाद पद्म से श्रवण करके तब वो उसका वर्णन करते हैं। उसमें उनका अपना जो कष्ट कल्पना अथवा केवल मात्र कोई अनुमान, कोई धारणा बना लेना, उस प्रकार का कुछ वो वर्णन नहीं करते। अनुभव नहीं होने पर गुरु पाद पद्म से भगवान की जो वाणी, जो प्रामाणिक वैष्णवों के द्वारा
लिखा गया ग्रंथ इत्यादि उसके प्रति आस्था रख करके उसी वस्तु को तो कीर्तन करते हैं यदि अनुभव नहीं होता, किंतु उसमें अपना मनगढ़ंत कुछ भी नहीं जोड़ते। तब उसको क्या कहते हैं? ये है अनुवाद। तब उसको अनुवाद कहते हैं, गुणानुवाद का उत्तम श्लोक गुणानुवाद। उत्तम श्लोक श्रीहरि का जो गुणानुकीर्तन अनुकीर्तन है, ये जो अनुवाद, इसी का अनुवाद शब्द का अर्थ एक और क्या कर दिया? अनुकीर्तन। अनुकीर्तन अर्थात जो सुना है, जो अनुभव किया है, प्रामाणिक वस्तु को जो सुना है, प्रामाणिक वस्तु को जो अनुभव किया है, जिसमें अपने मन की कोई कष्ट कल्पना नहीं है, केवल मात्र भ्रम नहीं है, उस प्रकार का जो वस्तु, उसको कहते हैं गुणानुवाद। उसमें आ गया अनुकीर्तन करना। ये हो गया गुणानुकीर्तन का अर्थ, अनुवाद का। उसका उत्तम श्लोक गुणानुवादा। उत्तम श्लोक हो गए कौन? भगवान श्री कृष्ण। उत्तम श्लोक गुणानुवादा, गुण प्लस अनुवाद, भगवान के गुण, उसी में सब कुछ आ गया उनका, नाम के विषय में रूप इत्यादि सबका आ गया। गुणानुवाद, अनुवाद शब्द का अर्थ भी क्या हो गया? जो श्रौत परंपरा से विशुद्ध वस्तु को प्राप्त किया था, उसी का ही कीर्तन जब किया जाता तब उसको कहते हैं गुणानुवाद। ये इस पंक्ति का तो ये वाला अर्थ हो गया। अब उसके बाद में है दूसरा एक शब्द उपगीयमानात्। इसी के अंतर सबसे पहले क्या था? निवृत्त तरशई उपगीयमानात्। उपगीयमानत का भी अर्थ क्या किया? निवृत्त तरशई। पहले इसका अर्थ बताओ, अनादि प्रभु बता पाएगा? निवृत्त तरशई का अर्थ बताओ, बिना देखे बोलो, फिर बिना देखे बोलो। जैसे जो भगवान के नाम कीर्तन है, भगवान के गुण हैं, तो उससे जैसे भक्त के मुख से सुनने के बाद जैसे निवृत्त तरशे उपगीयमानत्, तो क्या होता है कि सारे जितने भी हमारे जो दोष है, वो उनके हरिकथा, उनके गुण को सुनने मात्र से क्या होता है? एक व्यक्ति निवृत्त तरशे उपगीयमानत्, तो उन चीजों से निवृत्त हो जाता है। ठीक है। निवृत्त तरशई का, निवृत्त होने का अर्थ होता है किसी वस्तु के, इस वस्तु को अपने से अलग कर देना, छोड़ देना, निवृत्त हो जाना। प्रवृत्त होना मतलब किसी वस्तु की ओर जाना, किसी वस्तु को संग्रह करना, एकत्रित करने की अभिलाषा करना, इसको बोलते हैं प्रवृत्त होना। मैं किसी कार्य में प्रवृत्त होने जा रहा हूँ, अर्थात इन्वॉल्व होने जा रहा हूँ, मैं उस कार्य में अभी आगे बढ़ रहा हूँ, अग्रसर हो रहा हूँ, वो तो क्या हो जाता है? प्रवृत्त होना। और निवृत्त होना क्या होता है? फिर उसका उल्टा, कि मैं जिस कार्य में था, मैं अब उन सारे कार्यों से अपने आप को अलग कर रहा हूँ, मैं उनको छोड़ रहा हूँ, मैं उसमें और नहीं रहना चाहता। निवृत्त तरशई। निवृत्त होने का अर्थ क्या होता है? कि अब मैं बहुत सारी वस्तुओं से अलग हटना चाहता हूँ, इसको निवृत्त होना बोलते हैं। तो अभी ये कैसे होता है? उन्होंने सबसे पहले बतला दिया कि जब एक व्यक्ति को साधु संग होता है, भगवान की कथा कान में जाती है, जब उसको सत्य वस्तु का कुछ अनुभव होने लगता है, तब वो मन में क्या इच्छा करता है? धीरे धीरे अपने आप से कुछ चीजें उसकी छूटती जाती, और कुछ चीजों के लिए वो स्वयं ही प्रयास करना प्रारंभ करता है कि ये वस्तु मेरे भजन में बाधक है, ये वस्तु मेरे नित्य वस्तु की प्राप्ति में बाधक है,
मेरा इन सब वस्तुओं से कब छुटकारा होगा, ऐसी प्रार्थना करता है। जैसे हिंदी वाले कीर्तन में प्रार्थना कर दिया कि हे श्रीमती राधिके, आप मेरे प्रति कब प्रसन्न होएंगी और जग जंजाल छुड़ाए। आप मेरे जगत के जो जंजाल हैं आप उनको छुड़ा करके मेरे को अपने चरण कमलों का आश्रय प्रदान करेंगी। तो जगत के जंजाल को छोड़ देना, छोड़ने के लिए कामना करना, और जिसका पूरी तरह से छूट जाता है, जो उससे बिल्कुल अलग हट करके अब भगवान के भक्ति की ओर लग पड़ता है, इसको क्या कहते हैं? ये अब कौन हो गया? निवृत्त हो गया। निवृत्त तरशई। तरशई शब्द का अर्थ क्या है? तृष्णा जिसकी अब पूर्ण रूप में जगत वाली सारी तृष्णाएं, भजन करते हुए, साधु संग करते हुए, भजन की क्रियाएं जब एक व्यक्ति ठीक ठीक रूप में करता है, तब उसका क्या होता जाता है? जो तृष्णाएं जगत वाली, वो एक एक करके अपनी आप से व्यक्ति की छूटती जाती है। निवृत्त तरशई, वो निवृत्त हो जाता है तृष्णाओं से। अब बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो कि जिनको पहले वो बहुत आवश्यक समझता था, बहुत प्रयोजन उनको मानता था, बहुत उसके लिए समय देता था, उसके लिए छटपट करता था, अब वही की वही सारी वस्तुएं अब उसके लिए क्या बन जाती हैं? ना तो उसके लिए छटपट होती है, ना वो उन वस्तुओं को करने के लिए जाना चाहता है। किंतु यदि कभी मजबूरी में कुछ करना भी पड़ता है तो उल्टा क्रंदन करता है, प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मेरे को अभी तक भी मेरे ऐसे वाले कर्म, मैं ऐसे वाला कोई अपराधी दोषी व्यक्ति जिसके कारण नहीं चाहते हुए भी मेरे को कुछ कुछ वस्तुओं में अभी भी घसीटा जाता है। इस प्रकार से वो दुख करता है। क्यों? क्योंकि उसका अब क्या हो गया है? निवृत्त तरशई। वो क्या हो गया है? निवृत्त तरशई। अब उसकी तृष्णा जो है वो रही नहीं, वो उनको बोझ मानता है। जैसे सनातन गोस्वामी जी जो हुसैन शाह बादशाह, उसको अपना बोझ मानने लगे कि ये मेरे प्रति प्रेम रखता है और मेरे को अपने साथ में ही जकड़ के रखना चाहता है, सब समय मुझे जाने नहीं देने दे रहा। तो इससे मेरा क्या हो रहा है? मेरे को तो बड़ी असुविधा हो रही है। राजा मोरे स्नेह करे से बंधन, ये तो मेरे लिए बड़ा बंधन बन गया। इस प्रकार से व्यक्ति की अवस्था आती है। किसकी? जब एक व्यक्ति साधु संग करेगा, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी भगवान की भक्ति के प्रति, शास्त्रों की वाणी के प्रति, साधु के वचन के प्रति, शास्त्र वचन साधु वचन के प्रति जब श्रद्धा हो जाती है, तब एक व्यक्ति क्या करता है? फिर साधु संग करेगा, भजन क्रिया करेगा, उसकी अनर्थ निवृत्ति होएगी ही होएगी। और जो सारी वस्तुएं अर्थ नहीं है, अर्थ मतलब भगवान, वास्तविक संपत्ति मतलब भगवान, अनर्थ मतलब भगवान से अलग हट करके और कुछ भी, तो उसको उसका अनर्थ निवृत्ति होगा, अर्थात अनर्थ छूटेंगे। और अर्थ प्रवृत्ति होगा। अर्थ प्रवृत्ति मतलब भगवान की ओर प्रवृत्ति, उस तरफ बढ़ना होगा। एक तरफ होता है अनर्थ निवृत्ति, दूसरी तरफ साथ साथ क्या होता है? अर्थ प्रवृत्ति। तो अभी इसका क्या होना शुरू हो जाएगा? अर्थ प्रवृत्ति, और दूसरी तरफ से क्या हो जाएगा? अनर्थ निवृत्ति। तो उसी को यहां पर बोल दिया, क्या कह करके? निवृत्त तृष्णई ना, निवृत्त तरशई। निवृत्त जो हो गया जो व्यक्ति सब प्रकार की जागतिक तृष्णाओं से। जैसे कौन हुए थे? निवृत्त तर्ष हुए थे सत्यव्रत मुनि। निवृत्त तर्ष होकर के उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? निवृत्त तर्षई होकर के ना, नमामि शरम, ठीक है,
उसमें जो श्लोक आता, ना वै याचे राज्यम, ये तो उसका वरम देवा मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्य वृणे हम वरेशादपीहा इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्तम किमन्यई। उन्होंने क्या बोला, जब एक व्यक्ति निवृत्त तर्ष हो जाता है तब उसका डिमांड रहता क्या है। उसमें उन्होंने क्या बोल दिया, वरम देवा मोक्षम न मोक्षावधिम वा। हे दामोदर, मैं आपसे कोई भी वर नहीं मांगता, कोई भी वर नहीं मांगता। वरम देव मोक्षम, मोक्ष मुझे, मोक्ष के लिए वर प्रदान कर दो, मुक्ति मिल जाए, मैं इसके लिए कोई वर नहीं मांगता। वरम देवा मोक्षम ना मोक्षावधिम वा, और न ही मोक्ष की जो अवधि, मोक्ष अवधि का अर्थ क्या हुआ, वैकुंठीय मुक्ति इत्यादि भी मैं नहीं चाहता। एक सायुज्य मुक्ति नहीं चाहते, घृणा वाली, ठीक है। बाकी जो मुक्तियां हैं जो वैकुंठ के परिकरों को मिलती हैं वो ले लो, जो लक्ष्मी का संग प्रदान कराएंगी, मेरा परिकरत्व प्रदान कर देंगी, तुम्हारे को मेरे जैसा अत्यंत सुंदर नारायण जैसा रूप मिलेगा, तुम्हारे शंख चक्र गदा पद्म वाला जो है तुम्हारा स्वरूप होगा धारण किया हुआ, अत्यंत बलशाली होगे। तो कहते ना ना ना, मुझे वो भी नहीं चाहिए। मोक्षावधिम वा, उस प्रकार के मोक्ष की भी मेरी कोई कामना नहीं। वरम देवा मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चा अन्यम वृणे अहम वरेशाद अपीहा। जितने जितने बड़े वर हों, मेरे को उसमें से कोई भी वर नहीं चाहिए, आपके देने पर भी मुझे नहीं चाहिए। हे प्रभु, मैं चाहता हूं फिर क्या, मुझे अगर आपकी इच्छा, न मोक्षावधिम वा न चान्य वृणे हम वरेशाद अपीहा इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम। आपका जो गोपाल बाल वाला जो ये शरीर, जो आपका स्वरूप, जिसमें आप माता यशोदा से अत्यंत भयभीत, प्रेम के इतना वशीभूत, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित, हाथों से आंखों को मल रहे हैं, कान पकड़ करके माता यशोदा से जो आप क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं, और उधर पर आपकी रस्सी बंधी है, प्रेम के आप पूरी तरह से वशीभूत हैं, ये वाला जो आपका स्वरूप, इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरास्तम किमन्यई। यही मेरे मन में सब समय के लिए विराजित रहे, इसी को ही मैं दर्शन करूं, इसी के साथ में मैं निमग्न रहूं, मैं और किस सब वस्तुओं की सुध बुध खो बैठूं, कोई और वस्तु का मेरे लिए कोई मूल्य ही नहीं है, ऐसी वाली मेरी स्थिति कर दीजिए। इस प्रकार का उनका क्या हो गया, ये कैसे है, निवृत्त तर्षई एक प्रकार के। प्रहलाद महाराज जी का निवृत्त तर्षई होकर के प्रार्थना करने वाला क्या हुआ, नरसिंह भगवान ने कहा वर मांग लो, जो मेरा दर्शन जो है वो अमोघ है, मैं कुछ न कुछ वर अवश्य ही देता हूं, तो इसे वर मांग लो। उन्होंने क्या वर मांगा, बार बार कहने पर कि हे प्रभु, आप मेरे को अगर वर देना ही चाहते, ये वर दे दो कि मेरे में कभी वर को मांगने की कामना ही ना आए। अभी तो है नहीं, अभी तो मैं बोल ही रहा हूं कि मेरे को कोई भी वर नहीं चाहिए, किंतु ये वाला कामना कभी भी भविष्य में उत्पन्न ना हो, यही मेरे को वर दे दो कि मेरे में कभी कोई वर मांगने की कामना ही ना हो, ऐसी कोई वस्तु ही ना हो मेरे लिए जो मुझे चाहिए हो आपके अतिरिक्त। तो क्या वर मांगना, ये वाला वर मांगो, ये निवृत्त तर्षई। फिर जब बार बार दोबारा से बोला तब क्या मांगा उन्होंने, ये वर तो है ही नहीं, कोई और वर मांगो। तब इन्होंने क्या वर मांगा था, ओ रमनी मोहन स्मरण है, क्या वर मांगा दूसरा,
श्लोक नहीं बोलो, अर्थ बोलो। माइक कहाँ है? गुरु जी हमारे कहते थे कि प्रहलाद महाराज जी ने जो वर मांगे थे कि प्रभु इस जगत की जितने सारे जीव जो कष्ट पा रहे, दुख पा रहे, इन ना, पहले पिताजी का बोला नहीं? पहले पिताजी का ही बोले थे कि मेरे पिताजी आपके प्रति सब समय बैरी भाव रखे थे, इसीलिए ये प्रभु आप ऐसा कृपा कीजिए कि उनका कोई अकल्याण ना हो, उनका किसी कल्याण हो, उनका सदगति हो। अपने लिए मांगा फिर से, ये निवृत्त तरशई, अपने लिए कुछ भी फिर भी चाहिए नहीं, पिताजी के लिए बोल दिया हिरण्यकश्यप, उनका क्या हो? सदगति हो। फिर जब भगवान ने बोल दिया कि उनका तो सदगति, तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त करके वो देखो पहले से ही सदगति हो गया, उसके लिए तुम्हें मांगना पड़ेगा नहीं, ये भी वर मांगना हुआ नहीं। तुमने पहले जो वर मांगा वो वर मांगना हुआ नहीं, दूसरी बार जो तुमने वर मांगा वो भी वर मांगना हुआ नहीं, इसलिए वर मांगो कुछ ना कुछ। तब उन्होंने क्या कहा फिर? तब उन्होंने बोले कि इस जगत के जितने सारे प्राणी जो कष्ट पा रहे हैं आपसे बहिर्मुख होकर के, तो मैं ये प्रार्थना करता हूँ उन सबका कष्ट मुझे दे दीजिए, किंतु आप उन सबको क्या कीजिए? उद्धार कीजिए। ये अब क्या मांगा तीसरा वाले समय में कि हे प्रभु, जगत के लोगों को आपसे बहिर्मुख देख करके कैसी कैसी चीजों में पड़े रहते हैं और कैसे कैसे संस्कार बनाए जाते हैं, कितने जन्म जन्मांतर ये कष्ट भोग करते जा रहे हैं, पशुओं से भी अधिक खराब जीवन यापन करते हैं, तब भी ये उससे निवृत्त नहीं होते, अलग नहीं हटते उससे। तो इसीलिए ऐसे वाले जो जीव जो इतना कष्ट पा रहे, अपनी ही बुद्धि नहीं है कि मेरे को ऐसे वाले सारे काम करके मैं जंजाल बना रहा हूं और मैं स्वयं ही उसमें फंसता जा रहा हूं, कष्ट पा रहा हूं, जिनको यहां तक भी बुद्धि नहीं है, इन सब प्राणियों को आप क्या कर दो? इन दुखों से सब समय के लिए छुटकारा दे दो, अपने साथ में ले जाओ, और इनके जो सारे कर्म हैं, जो ये सारे कर्म इन्होंने किए हुए, उनको एक साथ इकट्ठा करके मेरे को जन्म जन्मांतर भोग करने के लिए उनको दे दो। ये वर मांगना है। अपने लिए कष्ट कौन मोल लेता है? हमारे महाराज जी बोलते थे कि मेरे को जब मेरे गुरु महाराज जी ने कहा कि अगर मैं तुम्हारे को कहूंगा आचार्य का कार्य करो, दीक्षा देने का कार्य करो, तो तुम वो वाला कार्य करोगे? तो महाराज जी ने क्या उत्तर दिया था? पहले मन में जो उत्तर जो दिए थे कि मेरे अंदर वासुदेव विप्र। पहले महाराज जी ने बोला मैंने तो ये सोचा ही नहीं अभी तक कभी भी जीवन में कि मेरे को आचार्य का कार्य करना, मैंने अभी तक कभी सोचा ही नहीं। आपने एकदम हठात पूछा कि अगर आचार्य का कार्य करने के लिए कहूँ तो करोगे? तो ये तो मैंने अभी तक तो कभी इसके विषय में सोचा ही नहीं, तो उत्तर क्या दूं? पहली बात ये वाली बोली। दूसरी बात फिर उन्होंने बोली कि मेरे हृदय में तो ये तो मुझे पता है, जब दीक्षा किसी को देनी पड़ती तो उसका दायित्व लेना पड़ता है, और फिर उसके जो पाप होते हैं उसका छठा भाग जो है गुरु को लेना पड़ता है। तो मेरे में तो इतना भी भावना नहीं आया कि मैं किसी के पापों को अपने सिर पर ले लूं। किस लिए किसी के पापों को लूं? मैं तो किसी के पापों को लूं, मेरे तो मन में ये नहीं आता। मेरा तो अभी प्रहलाद महाराज जी जैसा चित्त हुआ नहीं है, मेरा तो वासुदेव विप्र के जैसा हुआ नहीं है, जो कीड़े को शरीर में से कीड़ा जो है नीचे गिर गया उसको उठा करके फिर रख लेते हैं। मैं तो अभी वैसे वाला हुआ नहीं, ऐसी दया तो मेरी किसी जीव के प्रति आई नहीं, तो मैं किस प्रकार से फिर ये वाला कार्य करूंगा? ये बोला तो अभी इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति किसी के पापों को नहीं लेना चाहता, जो शिष्य के रूप में आ जाएंगे, जो सेवा भी करेंगे, बहुत सारी बातें मानेंगे भी, आपके अनुसार चलेंगे भी, तब भी कह रहे उनका छठा भाग जो होगा पाप वाला वो मैं क्यों लूंगा? मेरे में तो अभी वैसी दया नहीं आई। ठीक है, तो एक उदाहरण के रूप में समझने के लिए कि भाई किस प्रकार से
मना करे। और कैसे फिर प्रहलाद महाराज जी, उन्होंने जो चीज मांगी, कोई इतना सहज है उस वस्तु को मांगना? मुख से तो मैं भी कह सकता हूँ हाँ हाँ इसके सारे पाप मेरे को दे दो। कभी कभी किसी के प्रति मोहित होकर के, आसक्त होकर के माता पिता अथवा मित्र के जैसे कोई बोल सकता है, किंतु जब किसी दूसरे का कष्ट अपने सिर पर कोई सचमुच में मिल जाए, अगर ऐसी कोई पद्धति हो कि माता पिता को भी बच्चे का या फिर किसी मित्र को किसी दूसरे मित्र का कहने मात्र से ही वही की वही चीज ट्रांसफर होना संभव हो, तब देखो 1 मिनट में फिर बोलेगा नहीं नहीं मैंने ऐसा थोड़ा ना कहा था, इसका मतलब ये थोड़ा ना था। जैसे गुरुदेव एक कहानी सुनाते थे कि एक माता जी वो बार बार वो बूढ़ी होती जा रही, उसका पति उसके सामने मर गया, फिर उसका अपना पुत्र था 3, 2 पुत्र मर गए, फिर बहुएं मर गई, किंतु ये नहीं मरती। तो बार बार बोलती है यमराज भी पता नहीं कैसे वाला है, यमराज भी पता नहीं कैसे वाला है, मेरे से छोटी आयु वालों को लेकर के चला जाता है, मैं बड़ी हूं मेरे को नहीं लेता। यमराज को भी पता नहीं क्या मेरे को लेने नहीं आता, बाकी सबको लेके चला जाता है। तो अभी उसके घर में 5-6 अभी लोग, औरतें, पोता पोती इत्यादि। तब फिर अब जब बूढ़ी हो गई तब बार बार बोलती है कि यम को ना दया नहीं आती, यम को ना बुद्धि नहीं है कि मेरे को ले जाए। एक दिन यमराज आ गए कि मैं आया हूं लेने के लिए, तो वो बोलती है कि मेरा अभी थोड़ा ना समय आया, जिसका आया उसको लेके चले जाओ। तो वो बोलते तुम तो बार बार बोलती थी यम मेरे पास नहीं आता, यम मेरे पास नहीं आता। वो तो बोलने के लिए बोलती थी, कोई सचमुच में बोलती है तुम मेरे पास में आ जाओ, उस तरह से। उसने कहा तुम्हारी पोती को लेकर के जाना। हाँ जिसका काल है वो तो जाएगा, मैं क्या करूं उसमें, जिसका काल है वो तो जाएगा, मैं क्या करूं। इसका मतलब थोड़ा ना जो मेरे को लेकर के चले जाओ, मेरे को लेके चले जाओ, इस प्रकार से बोलती है। तो इसलिए उस कथा से यमराज जी ने दिखला दिया कि ये कहना आसान, किंतु जब होता है तब कठिन। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी ने जो बोल दिया भगवान नरसिंह देव को इतना सहज है, किंतु ये निवृत्त तरसई जो है वो बोल पाते क्यों बोल पाते हैं उनको, क्योंकि वो वाला जगत के जितने भी कष्ट क्यों ना हो, जितने भी पापों का फल क्यों ना हो, उनके अंदर डाइजेस्ट करने की ऐसी पावर है कि उनको उससे कोई असुविधा नहीं होती, वो ले लेते। जैसे मैंने एक दिन महाराज जी से पूछा एक प्रश्न कि महाराज जी शास्त्र तो बोल रहे हैं बार बार कि गुरु को शिष्य का पाप लेना पड़ता है, 6ठा भाग, तो ये सारे गुरुओं को लेना पड़ता है? तो कहते हैं हाँ सबको लेना पड़ता है। तो मैंने कहा कनिष्ठ गुरु, मध्यम गुरु, उत्तम गुरु सबको ही लेना पड़ता है? तो कहते हैं हाँ सबको ही लेना पड़ता है। तो उसका फिर रिएक्शन क्या होता है पाप का लेने का? कहते पाप अलग अलग व्यक्ति हैं, जब किसी को दीक्षा देना प्रारंभ करते हैं उससे उनको व्याधि आती है, उससे उनको बहुत अधिक अलग अलग प्रकार की मन की पीड़ाएं आती हैं। ये पता चलता है कि उसके ऊपर चीजें दूसरी तरफ से आ रही हैं। तो उत्तम को भी लेना पड़ता है? तो महाराज जी कहते हैं हाँ उत्तम को भी लेना पड़ता है। तो फिर मैंने कहा किंतु कुछ तो अंतर होगा, कुछ तो अंतर होगा। तब महाराज जी ने बोला कि अंतर अवश्य ही है। कैसे वाला अंतर है? एक व्यक्ति के अंदर किसी वस्तु को लेकर के उसको झेलने की बड़ी शक्ति है, उसको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और एक व्यक्ति है उसको झेलने का कम शक्ति है, इसलिए वो थोड़ा सा उसके द्वारा क्या होता है कष्ट पाता है। इस प्रकार से अंतर होता है। अपना उदाहरण दिया महाराज जी ने कि एक बार हम कहीं पर प्रचार में थे, वहां पर लोगों ने हम लोगों को दही सर्व किया, और दही खा करके और कोई चीज खा करके जितने सारे लोग सब बीमार पड़े, असुविधा हुई क्योंकि दही में कुछ गड़बड़ थी। किंतु कह रहे मेरे को और कोई एक व्यक्ति हमारे साथ थे, उन दोनों को कुछ भी नहीं हुआ, हमने भी अच्छे से ही दही खाई थी। किस लिए? क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो था उसने उसको कुछ होने ही नहीं दिया। सबका अलग अलग डाइजेस्टिव पावर है। तो इसी प्रकार से जो उत्तम गुरु
शुद्ध वास्तविक रूप में भजन करने वाले, उनके पास में वस्तु तो आएगी, महाराज जी कह रहे हैं, शास्त्र ने बोला है, ऐसे थोड़ा ना बोल दिया है, आएगी उनके पास में भी, किंतु उनको क्या होता है, उससे कोई असुविधा नहीं होती। तो इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज जी इत्यादि जैसे भक्त स्वर्ग में रहे, नरक में रहे, कहीं पर भी रहे, वो सब समय जिस वस्तु के बीच में निमग्न रहते हैं, उसके कारण उनके पास वो वस्तुएं आने से, जाने से उनको अधिक उसका अनुभव भी होता नहीं। ये निवृत्त तरशई। और निवृत्त तरशई का उदाहरण अनेकों ऐसे, एक के बाद एक हो। प्रहलाद महाराज जी स्वयं, ये परीक्षित महाराज जी स्वयं ही, इन्होंने क्या किया था, जब इन्होंने सुना कि मेरे को जो तक्षक है वो आज से 7वें दिन आकर के डस लेगा, तब इनको क्या हुआ था, असुविधा हुई? असुविधा नहीं हुई। उन्होंने अपना वर्णन किया है उसमें पूरा भागवत में। सूत गोस्वामी जी ने बताया कि जब परीक्षित महाराज जी के कान में ये बात पहुंची कि मेरे पास 7 दिन है, ये ब्रह्म शाप है, ये वृथा जाएगा नहीं, अवश्य ही ये होगा, तो उन्होंने साथ ही साथ में कहा कि भगवान कृष्ण की मेरे प्रति बड़ी कृपा। किसी को एक दिन, एक मुहूर्त पहले भी पता होता नहीं, किंतु मेरे को 7 दिन पहले पता चल गया कि मेरी मृत्यु होएगी। दूसरा, भगवान कृष्ण, उन्होंने कि मेरे को मृत्यु के समय में राजपाठ, पुत्र, परिवार, आसक्ति, इस सब का कुछ भी मेरे चित्त में ना रहे, इसलिए उन्होंने मुझे पहले से ही क्या करवा दिया, बता दिया कि ये तो तुम्हारे को छोड़ के जाना, अब इसको तो भूलो पूरी तरह से। इससे साथ ही साथ में अपना घर से सारा कुछ पुत्र को संभाल लिया, जन्मेजय को, और गंगा की ओर, उत्तर की ओर, कहां से वो रहते, कहां पर थे, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ में रहते। दूसरे का नाम क्या था, दूसरी जगह उनकी हस्तिनापुर, जो भी हो, तो इन स्थानों से वो कहां चल दिए, अपना गंगा की ओर, सब कुछ दे करके खाली हाथ प्रायो उपवेशन व्रत ले लिया। प्रायो उपवेशन व्रत होता है, अब जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक मैं अन्न और जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करूंगा। व्रत ले लिया कि अभी कुछ खाना पीना नहीं है, इसको बोलते प्रायो उपवेशन व्रत। उन जाकर के अपना भगवान का भजन करने के लिए चेष्टा किया। तो इस निवृत्त तरशई, उनको अब क्या हो गया कि मेरे को किसी वस्तु की कामना नहीं है, इस समय मेरा करना क्या कर्तव्य है, केवल अब मेरे को इस वस्तु को जानने की अभिलाषा, और कुछ हृदय में नहीं रहा। तृष्णा सब कहां चली गई, अलग जगह। ऐसे बहुत सारे फिर उदाहरण, एक के बाद एक। ध्रुव महाराज जी का निवृत्त तरशई होना हुआ। मधु, कौन सा स्थान, मधुवन, मधुवन में भगवान ने जब दर्शन दे दिए नारायण ने, इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा वर मांगो, इन्होंने क्या बोल दिया, ढूंढने आया था कांच, मिल गया मणि। कौन ऐसा पागल होता है जो मणि मिलने पर फिर कहेगा मेरे को कांच दे दो। इसलिए हे प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए। उस समय निवृत्त तरशई, सारी जो उनकी तृष्णाएं थी, इतना बड़ा जो तपस्या करने के लिए घर से निकले थे, उद्देश्य क्या था कि मेरे को अपने पिता, पितामह इत्यादि ब्रह्मा से भी जो बड़ा साम्राज्य और पद वो प्राप्त करना है। किंतु अभी क्या हो गया, निवृत्त तरशई, अब वो उनके मन से चला गया, अब नहीं चाहिए। कुंती देवी, उन्होंने श्री कृष्ण को प्रार्थना किया अंत में, जिसको भागवत में क्या कहा, श्री कुंती स्तुति। उस कुंती स्तुति में कुंती देवी ने एक बात बोली श्री कृष्ण को कि हे श्री कृष्ण, अब तो मेरी एक ही केवल प्रार्थना है आपके चरणों में। क्या प्रार्थना है, एक ही प्रार्थना, मेरा जो
ये अपने 5 पुत्रों के बीच में जो मन लगा रहता है, आसक्ति है, अब इनमें रत्ती मात्र भी ना रहे और पूर्ण रूप में आपके चरण कमलों के प्रति सब समय मेरी मति लग जाए, यही मेरी प्रार्थना। ये निवृत्त तरशई, उनके कामना क्या आ गई हृदय में, क्या चाहिए? केवल आपके चरण कमल। इस प्रकार से एक एक करके भागवत में बड़े सारे उदाहरण दिए। निवृत्त तरशई कहते किसको है? तो यहाँ पर आकर के अंत में 10वें स्कंद में ही उन्होंने क्या बोल दिया? निवृत्त तरशई, जो व्यक्ति क्या हो जाता है? निवृत्त हो जाता है पूरी तृष्णाओं से, उपगीय मानत, और फिर वो क्या करता है? उपगीय मानत। उपगीय शब्द का अर्थ जो है, गीय शब्द का अर्थ गान करना, उपगीय शब्द का अर्थ क्या हुआ? वही का वही फिर जो गुरु परंपरा से सुना, गुरु पाद पद्म से जो सुना, उसी को ही केवल वो कीर्तन करता है, उसी में आनंदित होता है। उपगीय मानत। निवृत्त तरशई हुआ कैसे? निवृत्त तरशई हुआ गुरु पाद पद्म की कृपा से, साधु संग करते हुए, उनका सेवा, उनका कथा श्रवण करते हुए, भजन करते हुए आगे बढ़ते बढ़ते एक व्यक्ति क्या हो जाता है? निवृत्त तरशई। जब निवृत्त तरशई हो जाता है, जिस वस्तु के द्वारा, जिस चीज के द्वारा वो निवृत्त तरशई होकर के भगवान के चरण कमलों में लग गया पूरी तरह से, वही की वही बात बाकी सभी लोगों को कहता है कि हे भाइयों देखो सुनो, मैं भी तुम्हारी तरह विषयी था, मैं भी कभी झूठ बोलता था, कभी चोरी करता था, कभी मैं मिथ्या आचरण करता था, कभी मैं असदाचार का कार्य करता था, मैं व्यभिचारिता, स्त्री संग करता था, संसार में पैसे के पीछे पड़ा रहता था, मैं बड़ा भोगी था, मैंने इतने लोगों को कष्ट दिया, मैं चीटर था, मैं ये था, मैं वो था, जो भी उसका अपना इतिहास वो सब लोगों को बतला करके, और फिर मेरे ऊपर कैसे साधु की कृपा हुई, कैसे मेरी बुद्धि परिवर्तित होने लगी, किस प्रकार मेरा थोड़ा थोड़ा करके भगवान की ओर मन लगने लगा, कैसे मैं पूरी तरह से पता नहीं कब मेरा सारा, एक तरफ सारा कुछ छूट गया, दूसरी तरफ से मेरे को बहुत कुछ मिल गया, इस प्रकार का मेरा हुआ। हे भाई तुम्हारा भी ऐसा ही होएगा, तुम क्या करो, धीरे 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 हमारे साथ में चल रहो, हमारी बात सुना करो, जो मैंने सारा कुछ सुना, जिसके द्वारा अब मैं परम आनंदित, जिसके द्वारा मैं सब समय के लिए भगवान का भजन करता हूँ, कोई वस्तु अब बाधा नहीं दे पाती। उसी प्रकार से तुम भी अगर जीवन चाहते हो तब तुम क्या करो, मैंने जिस प्रकार से सारा कुछ सुना उसको तुम भी सुनो। जब इस प्रकार से हृदय के साथ में किसी का मंगल करने के उद्देश्य से जो सारा सुना था वही सारा फिर से उसको सुनाने के लिए प्रस्तुत हो जाता है, तब उसको कहते उसने क्या किया? अब निवृत्त तरशई उपगीय मानत। ये तो अब क्या करते हैं? निवृत्त तरशई हो गए थे और अब क्या कर रहे हैं? उपगीय मानत। जो वस्तु भगवान ने प्रदान की थी इसको वो प्राप्त हो गई और अब ये उसी का ही गान करते हैं। और वही वस्तु क्या है? भव औषधात। वही वास्तविक रूप में भव सागर में पड़े हुए व्यक्तियों को उद्धार प्राप्त करने के लिए राम बाण स्वरूप औषधि है, अचूक औषधि है। इससे सबका भव रोग पूर्ण रूप में दूर होता है। भव औषधात श्रौत मनो अभिरामात। फिर कह रहे हैं कि ये ऐसी वस्तु है, ये औषधि कड़वी होगी ना, इस औषधि को खाने से कुछ साइड इफेक्ट होंगे ना। ये औषधि खाने का अर्थ ही क्या होता है कि कोई कोई चीज पेनफुल भी होती है, तो ये सारा कुछ होगा। तो कहते हैं नहीं नहीं, भव औषधात। ये जो कृष्ण कथा, ये जो उत्तम श्लोक गुणानुवाद, ये औषधि अत्यंत मधुर है। ग्रहण करने के साथ ही साथ में प्रारंभिक अवस्था से ही परम मधुर है, कोई कष्ट पहुंचाने वाली नहीं है, कड़वी नहीं है, बहुत मीठी है। उसको लेने से किसी और प्रकार की वस्तु की आवश्यकता नहीं आती, कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
इसके द्वारा कमजोरी नहीं आती, अलग से कुछ और डाइट नहीं लेनी पड़ती, ये रसायन स्वरूप है। इसलिए क्या करो, इस औषधि को जो भव औषधात, जो कैसी वाली है, अत्यंत मंगलमय, मंगलकारी, उसको तुम क्या करो, ये मना अभिरामात, श्रौत श्रोत्र मनो अभिरामात, ये कानों को और मन को पूरी तरह से आनंदित आह्लादित कर देने वाली है, उनमें बल का संचार कर देने वाली है। कानों को अभी सुनने की आदत नहीं है, कान केवल प्रशंसा सुनना चाहते हैं, अपनी कमियां सुनना नहीं चाहते। जो धारणा अपनी बनी हुई है उसी को दूसरे व्यक्ति भी बोले हाँ हाँ यही बात ठीक है, यही बात ठीक है, उसी को सुनने के लिए मेरे कान प्रस्तुत है। किंतु कोई मेरे को करेक्ट करे, ठीक बात बतलाए, वो सुनने के लिए मेरे कान प्रस्तुत नहीं है। मैं मानता हूँ हनुमान जी भगवान है, तो जो जो लोग बोलते हैं हनुमान भगवान है, तब तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, नहीं तो मेरे कान प्रस्तुत नहीं है कि नहीं नहीं भैया तुम जो मानते हो वो थोड़ा ना होता है, देखो तो सही शास्त्र क्या बोलते हैं, साधु पुरुष क्या बोलते हैं, हनुमान जी स्वयं क्या बोल रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। नहीं, वो तो भगवान के दास हैं। तो फिर अभी जब तक साधु का संग नहीं हुआ, ऐसी वाली भगवान की कथा नहीं पड़ी कान में, तब तक तो क्या होता है, कान सुनना नहीं चाहते, किंतु धीरे धीरे फिर कान भी क्या हो जाते हैं, उनमें बल आ जाता है, सत्य वस्तु को सुनना चाहते हैं, फिर स्वीकार कर पाते हैं, फिर मन से क्या कर पाते हैं, फिर ये मन से भी निकाल देते हैं कि हनुमान जी भगवान हैं, फिर मन में भी आ जाता है हनुमान जी कौन है, राम जी के दास हैं, ये मन में भी आ जाता है, कान में भी आ जाता, कान स्वीकार कर लेता, भीतर भेज देता है वाणी को, मन में स्थापित हो जाता है। इसी को क्या कह रहे हैं, श्रोत्र मनो अभिरामात, ये कानों को मन को भी क्या कर देने वाले, पूरी तरह से आनंदित कर देने वाली औषधि है। निवृत्त तरशई उपगीय मानात भव औषधात श्रोत्र मना अभिरामात, का उत्तम श्लोक गुणानुवादात। हे शुभदेव गोस्वामी, आप जो वस्तु मेरे को प्रदान कर रहे हैं ना, ये उत्तम श्लोक का जो गुणानुवाद आपने जो गुरु पाद पद्म से प्राप्त किया, परंपरा से जो आपके पास आ गया, आप जो उसको दे रहे हैं, उसके द्वारा मैं कृतार्थ हो रहा हूँ, उसके द्वारा मैं आपका ऋणी होता जा रहा हूँ, इसके द्वारा मैं बोर नहीं हो रहा आपकी बातें सुनते सुनते, मेरे को और कुछ मन में नहीं आ रहा। आप कहीं ऐसा नहीं सोचना कि आपने मेरे को 4 दिन तक कथा श्रवण कराई है, अब मैं कुछ थक गया होऊंगा, मेरे को विश्राम देना चाहिए, मेरे को कुछ भोजन करने के लिए, जल पान करने के लिए भेज देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसा कृपा करके नहीं सोचना। आप जो वस्तु मुझे दे रहे हैं, वो वस्तु मैं एक मुहूर्त के लिए भी अब छोड़ना नहीं चाहता। आप कृपा करके मेरे विषय में इस प्रकार का विचार लेकर के कि अभी मेरे को कुछ अपने लिए समय चाहिए, आप अपनी कथा को विराम नहीं देना, इस भावना के साथ में बोल रहे हैं। का उत्तम श्लोक गुणानुवादात, ये तो मेरा उल्टा परम सौभाग्य उत्पन्न हुआ है, जो आपके जैसे महत पुरुष, उन्होंने आकर के मेरे को क्या किया, जो उत्तम श्लोक, उनका गुणानुवाद मेरे को प्रारंभ कर दिया। मेरे से बड़ा सौभाग्यशाली और कौन होगा, मेरे से अधिक सौभाग्यशाली और कौन होगा। तो इसीलिए आप कृपा करके मेरे को जो श्री हरि के और जो चरित्र यदुवंश में कैसे वो आविर्भूत हुए, उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, उन्होंने किस किस स्थान को पवित्र किया, उनकी जो जो सारी वस्तुएं, वो आप कृपा करके मेरे को श्रवण करा दो। क्यों, अन्यथा क्या होगा, हुमान विरजित बिना पशुघ्नाथ, कोई व्याधि होगा, कोई अपने आप का अमंगल चाहने वाला व्यक्ति ही होगा, जो क्या करेगा कि जहां पर उसको इतनी परम पवित्र कथा श्रवण करने के लिए मिलेगी और वो वहां से जाना चाहेगा, वो वहां से उठना चाहेगा, वो तो कैसा वाला व्यक्ति होगा, पशुघ्नाथ, वो तो पापी व्यक्ति होगा, कोई बहुत हो, वो तो कोई अपराधी होगा,
तब उसके मन में ऐसा वाला होगा। नहीं तो किसी महत् पुरुष का किसी को संग मिला, कथा श्रवण करने के लिए मिलेगी, कौन ऐसे वाला महापापी और अपराधी होगा जो एक क्षण के लिए भी उससे विरत होना चाहेगा। मैं उससे विरत नहीं होना चाहता, मैं पापी नहीं हूं, मैं अपराधी नहीं हूं, मेरे को आपकी जो प्रत्येक वस्तु उसको तो मैं अधिक से अधिक उल्टा और भी आदर के साथ में ग्रहण करने के लिए अभी आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। इस प्रकार की भावना के साथ में उन्होंने ये वाला जो वचन है शुकदेव गोस्वामी को कहा। ठीक है, तो हम लोग अब कुछ मेरे को लगता है हमारा पूरा हो गया, न कुछ रह गया। रमनी मन प्रभु श्लोक के अनुसार हो गया। ठीक है, एक बार सारे श्लोक बोल देते हैं, फिर उसके बाद अब कल इससे अगले वाले श्लोक पर जाएंगे। निवृत्ततर्षै उपगीयमानात् भव औषधात् श्रोत्रमनाभिरामात्। मेरा भूल हुआ, श्रोत्र मनो अभिरामात्। निवृत्ततर्षै उपगीयमानात् भव औषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्। का उत्तमा श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत बिना पशुघ्नात्। निवृत्ततर्षै उपगीयमानात् भव औषधात् श्रोत्र मनोभिरामात्। का उत्तमा श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत बिना पशुघ्नात्। श्रीमद् भागवतम की जय। शिला